हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में 10 इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो भागलपुर बिहार में पड़ता है अभी इस टाइम पे, उसके जो संस्थापक थे वो पाल शासक थे, धर्मपाल, उन्होंने की थी। धर्मपाल पहला पाल शासक था जिसने त्रिकोणात्मक जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज का, उसमें हिस्सा लिया था। अच्छा, ये त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था जो कन्नौज में हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में, 8वीं और 9वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं उस टाइम पे। पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। इन तीनों के बीच संघर्ष हुआ कन्नौज पे अधिकार करने के लिए, और ये जो संघर्ष है, ये जो युद्ध है, ये लगभग 200 सालों तक चला था। आपसी विवाद जो था कन्नौज पे अधिकार करने का, तो इस संघर्ष को गुर्जर प्रतिहार जो थे उन्होंने जीता था या उनकी विजय हुई थी। तो इसी संघर्ष को हम कहते हैं कन्नौज का त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये पहला पाल शासक जो था उसमें जिसने हिस्सा लिया था इस युद्ध में, वो था धर्मपाल, और उसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ऑप्शंस हैं प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने पहले क्वेश्चन में जैसे देखा था कि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था कन्नौज का, उसमें प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार थे, पाल वंश के शासक थे और राष्ट्रकूट थे। तो इन तीनों के बीच वो संघर्ष चला। चोल वंश के राजा इसमें नहीं थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ऑप्शंस हैं खासुल खान, एसुगई, तेमुचीन, ओगदी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी चंगेज खान था उसका जो वास्तविक नाम था वो तेमुचीन था। अच्छा, तेमुचीन को ये तेमुजीन भी कहीं कहीं देखा जाता है इसका नाम, चंगेज खान का पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, A.O. ह्यूम। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी A.O. ह्यूम ने 1885 में मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? ऑप्शंस हैं सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, या हिंद स्वराज, या द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो उनकी रचना है, पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको बांझ और वैश्या कहा है। अच्छा, ये जो पुस्तक है 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी, और इसी बुक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश जो संसद है उसको बांझ और वैश्या की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? ऑप्शंस हैं, यानी चंपारण में तीन कठिया प्रथा चल रही थी जो अंग्रेजों ने चलाई थी, उसका तात्पर्य क्या है, मतलब उसका मतलब क्या था? तो ऑप्शंस हैं 3/20 भूभाग पे नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पे नील की खेती करना, या 3/18 भूभाग पे नील की खेती करना, या 3/10 भूभाग पे नील की खेती करना। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो 3/20 भूभाग था उस पर अंग्रेज क्या है, नील की खेती करवाते थे। अगर मान लीजिए किसी के पास 20 एकड़ ज़मीन है तो वो 3 एकड़ पे नील की खेती करना उनको अनिवार्य था, और वो जो 3 एकड़ में नील की खेती करता था किसान, वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो अधिकारी थे उसको अपने मनमानी रेट पे खरीदते थे। तो यही था तीन कठिया प्रथा, जिसमें 3/20 भूभाग जो किसान की ज़मीन थी उस पर नील की खेती करना अनिवार्य था। वैसे तो गांधी जी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। बिहार का एक किसान नेता था राजकुमार, उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया, और चंपारण जो विद्रोह किया गांधी जी ने, उसी के कारण अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रथा को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? यानी जो राजा राम मोहन राय थे, पहले उनके नाम में राजा नहीं था, तो उनको राम मोहन राय उनका नाम था, तो उनको राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, या ब्रह्म समाज के जो अनुयायी थे उन्होंने, या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो अकबर द्वितीय था उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, तब से वो राजा राम मोहन राय कहे जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त प्रथम। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी ग्रंथ की, वो पुष्यमित्र जो शुंग था उसके समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? ऑप्शंस हैं वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। उस टाइम श्रावस्ती जो है कोसल राज्य की राजधानी थी, और यहीं उन्होंने अंगुलीमाल नाम का जो डाकू था उसको सुधार कर उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आपने एक बचपन में कहानी पढ़ी होगी फेमस अंगुलीमाल डाकू की, तो जो अंगुलीमाल डाकू था यहीं श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध जी से टकराया था और उन्होंने उसे सुधारा और उसे बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया, यानी दीक्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए थे? ऑप्शंस हैं आपके श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने सिक्के जारी किए थे, जबकि रजत के जो सिक्के हैं उनको जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। और जो रजत के सिक्के हैं इनको रुपये या रूपक कहा जाता था। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। आगरा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं बलबन ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बताना है, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन बताएं, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।